क्या दांतों में सच में इस तरह से कीड़ा होता है? YouTube में आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस, फेक वीडियोस मिल जाएंगे। मैं फेक वीडियोस बोलता हूँ उसको, क्योंकि ऐसी फेक जानकारी फैलाई जा रही है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं वो उनकी बात में आ जाते हैं और उस तरह का गलत इलाज करके बाद में पछताते हैं और हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि सर मैंने YouTube देख के हार्पिक कर लिया, एसिड डाल लिया, और बहुत ही गंदी स्थिति हो जाती है। तो इस बात से आज मैं पर्दा उठाने वाला हूं, आपको सच बताने वाला हूं। ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आप फैसला कर सकें कि आपको झूठ के साथ जाना है, ऐसे घटिया फेक वीडियोस को समर्थन करना है और वैसे फॉलो करना है, या फिर आपको सही जानकारी के साथ जाकर अपने आप का ख्याल रखना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी। तो आज ये इस बात से मैं पर्दा उठाने वाला हूं, तो ये अंत तक ये वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो भी इस चैनल में नया है मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे आपको मिलती है डेंटल से रिलेटेड ऑथेंटिक जानकारी, जहाँ पे आपको लाइव ट्रीटमेंट देखने भी मिलेगा, चाहे वो रूट कैनाल के ऊपर हो, डेंटल इम्प्लांट के ऊपर हो, सर्जरी के ऊपर हो, दांतों के गैप का प्रॉब्लम हो, सब चीज़ की आपको जानकारी यहाँ पे मिलेगी। आप वीडियो लिस्ट में जाके सर्च करिए और देख सकते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हर वक्त आपको सही जानकारी, इंफॉर्मेटिव जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब इस टॉपिक को स्टार्ट करें। पता नहीं क्यों दोस्तों, जो गांव के लोग होते हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, तो उनमें ये बात प्रचलित है कि दांत में कीड़ा होता है, इस तरह का कीड़ा होता है। हो सकता है इसका कारण कुछ डेंटिस्ट भी हो सकते हैं, जो लोगों को समझाने के लिए ये बताते हैं कि आपके दांत में कीड़ा लग गया है। मतलब कोई दांत सड़ गया है और पेशेंट क्लिनिक आया, तो कुछ डॉक्टर्स ऐसे शब्दों का प्रयोग भी करते हैं कि आपके दांतों में कीड़ा लग गया है, जिसके कारण आपको तकलीफ हो रही है। और वो ये शब्दों को अलग सेंस में ले लेते हैं बहुत सारे लोग, कि कोई सही में दांत में कीड़ा होता है जो इस तरह का दिखता है। और इस चीज़ का फ़ायदा जो गाँव में झाड़ फूँक करने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा उठाते हैं। आज भी उठा रहे हैं, पहले भी करते थे ये काम। और जो लोग हैं उनके पास जाते हैं, दर्द होता है तो, और वो कुछ केमिकल डालेंगे और ऐसे करके कीड़ा निकाल के दिखा देंगे कि ये देखो दांत में मरा कीड़ा निकला, या जिंदा चलता हुआ कीड़ा दिखा देंगे। और इससे आपको और लगता है कि ये देखो मेरे दांत में ऐसा कीड़ा था। लेकिन क्या ये बात सच है? तो मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं, ये एकदम 100% झूठ बात है, फरेब है, साफ साफ सफेद झूठ है। ये लोग आपका दिमाग का फायदा उठाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा बैठा गया है कि दांत में कीड़ा है, ठीक है। पर इस तरह का कोई भी कीड़ा दांतों में नहीं होता है। अब फिर दांतों में होता क्या है? क्यों हमारे दांतों में डॉक्टर बोल रहे हैं कीड़ा लग गया है, सड़ गया है दांत? तो दोस्तों पहली बात तो इस तरह का कोई कीड़ा नहीं होता। दांतों में इन्फेक्शन होता है, और जिसको सही शब्द है उसको बोलते हैं बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से हमारे दांत सड़ते हैं। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा विस्तृत रूप से जानते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ आए। तो देखिए दोस्तों, हमारे मुंह में बहुत सारे करोड़ों बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। हम खाना खाते हैं, खाने में हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, शुगर होता है, ठीक है। आटा, हम रोटी खाते हैं तो उसमें ग्लूटीन होता है, ये चिपचिपा पदार्थ होता है। तो ये सब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ग्लूटीन हो गया, मुंह की लार हो गई, थूक हो गई, सलाइवा हो गया, ऑक्सीजन हो गया जो हमारे वातावरण में है, जिससे हम जीवित हैं। तो ये सब मिल के दांतों में एक परत बनाते हैं, चिपचिपी परत बनाते हैं, जिसको हम प्लाग बोलते हैं, ठीक है। अब इस प्लाग में बहुत सारी बैक्टीरियाज होते हैं, और जो दांत को सड़ाने का काम करता है एक बैक्टीरिया, उसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेन। यही वो बैक्टीरिया है जो दांत को सड़ाता है, जिसको लोग कीड़ा बोल लो या जो भी बोल दो, तो एक्चुअली में ये एक बैक्टीरिया है जो दांत को सड़ाने का काम करता है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दांत की 3 परतें होती हैं, ये आपको समझना जरूरी है। सबसे जो बाहर की परत होती है उसको इनेमल कहा जाता है, जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। उसके अंदर की परत होती है डेंटिन, और तीसरी परत होती है पल्प, ठीक है। तो जो ये प्लाग हमारे दांतों में जमा, अब ये जमता क्यों है? क्योंकि जब भी हम खाना भोजन खाते हैं हम तुरंत सफाई तो करते नहीं हैं। दिन में मैक्सिमम लोग एक ही बार सफाई करते हैं, लेकिन खाना 4-5 बार खा लेते हैं, पी लेते हैं। चाहे वो आप चॉकलेट हो या ड्रिंक्स हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाय हो, ब्रेड हो, कुछ भी खाना हो, रोटी हो, अनाज हो, तो ये सब हम तो डेली खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे दांतों में चिपक जाते हैं इनके, और एक लेयर बनाते हैं जिसको प्लाक कहते हैं, मैंने आपको बताया। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया जो है वो आ जाता है, इसमें प्रवेश कर जाता है।
और ये जो है धीरे धीरे इसको क्या है, एक घरेलू माहौल बन गया, इसके रहने का माहौल बन जाता है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसको कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है खाने के लिए, भोजन के लिए, जो आप खा रहे हो वो भी वो खा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे बैठ के खा रहा है, उसको जगह भी मिल गई है, आपके दांत एक बढ़िया उसका घर बन गया है, वहाँ पे वो खा रहा है, और हवा ऑक्सीजन मिल रही है उसको, आपकी लार मिल रही है, थूक जो जम रही है वो भी मिल रहा है। तो ये सब जो चीज़ है उसके एकदम रहने के लिए अनुकूल माहौल बना देता है। अब जब रहने के लिए अनुकूल माहौल बन गया तो फिर क्या होता है, एक नॉर्मल आदमी क्या करता है, अपनी फैमिली बढ़ाता है, फैमिली बढ़ाता है तो वो भी अपनी फैमिली बढ़ाता है। धीरे धीरे एक बैक्टीरियल कॉलोनी बन जाती है, जिसको सही शब्दों में बैक्टीरियल कॉलोनी बोलते हैं। बहुत सारे बैक्टीरियाज बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब वो सब क्या करेंगे, खाना पीना खाएंगे, और आप खाना पीना करने के बाद करते क्या हो, पेट साफ करने जाते हो, तो वो भी बैक्टीरिया भी वही काम करते हैं, ये भी अपना पेट साफ करते हैं। तो जब ये पेट साफ करते हैं तो इनके क्या करते हैं, एसिड निकलता है, अम्ल निकलता है, एसिड। और ये जो एसिड होता है ये आपकी दांत की परत को खराब करना शुरू करता है। इसलिए जब भी आप अपने दांतों में देखते हैं कई बार आपको काला रंग दिख रहा है, तो ये आपके दांतों की कैविटी है जो एसिड की वजह से हुई है। तो ये जो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे आपकी इनेमल की लेयर धीरे धीरे खराब होने लगती है, गलने लगती है। पर शुरुआती तौर पे स्टार्टिंग में आपको कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि जो इनेमल परत है वो भगवान ने इतनी स्ट्रांग बनाया उसको कि आपको तकलीफ नहीं देती, वो बचाती है आपको इन सब चीज़ों से। लेकिन आप ध्यान देते नहीं हो, आप कहते हो कि यार दर्द तो हो नहीं रहा है, ज़रूर दांत खराब दिख रहे हैं लेकिन दर्द नहीं हो रहा, मैं क्यों जाऊँ डॉक्टर के पास। पर अपना बैक्टीरिया तो काम करते रहेंगे, उनकी फैमिली बढ़ते जाएगी, एसिड बनाते जाएंगे, रोज़ सुबह अपना पेट वो साफ करते जाएंगे, और धीरे धीरे वो चीज़ खोखली होती जाती है। और इसलिए बाद में धीरे से क्या होता है, वो दांत टूट जाता है, खराब हो जाता है, खोखला हो जाता है उस जगह पे, ठीक है। फिर सेकेंड लेयर में वो सड़न पहुंच जाती है, जिसको डेंटिन बोलते हैं। अब जो डेंटिन है वहाँ पे डेंटाइनल टिब्यूल्स होते हैं जो थोड़े सेंसेशन होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। वहाँ पे अगर आपको कैविटी पहुंच जाती है तो फिर आपको ठंडा गर्म पीने से, नॉर्मल हवा लगने से भी आपको तकलीफ हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो सड़न तो आगे बढ़ेगी, कैविटी आगे बढ़ेगी, दांत आपका डिके होगा और नीचे पहुंच जाता है जो थर्ड लेयर आती है जिसको पल्प बोलते हैं। अब पल्प क्या होती है, ये एक सॉफ्ट जगह रहती है जहाँ पे दांतों की नसें होती हैं, और ये नसें हमारे दिमाग से जुड़ी होती है। हमारे पल्प के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं जो हार्ट से पाइपलाइन हुई आई रहती है, खून की एक पाइपलाइन होती है जो हमारे हृदय से आई होती है, वो भी दांत में रहती है। तो यहाँ पे जब इन्फेक्शन पहुँच जाता है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं। अब ऐसे स्थिति में आप ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, दर्द सहते जाते हैं, दवाई खा के सहते जाते हैं, कई लोग बहुत ऐसा काम करते हैं, तो क्या होता है धीरे धीरे बैक्टीरिया और अंदर घुसते हैं और दांतों के नीचे तक पहुंच जाते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, दांतों के नीचे जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे पस बनना शुरू हो जाता है, सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो ये देखिए, ये जो आप दांत देख रहे हैं, ये देखिए आपको यहाँ रेड रेड दिख रहा है, इसलिए है क्योंकि दांत ऊपर से सड़ चुका है, आपने ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे सड़ के ये इन्फेक्शन जड़ों तक पहुंच गया, ठीक है। तो क्या है, अब जब जड़ों तक पहुंच गया तो सूजन आना शुरू हो जाएगी, अब लेट हो चुका है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो। तो मेरे वीडियोस बनाने का दोस्तों यही मतलब मोटो रहता है कि आपको ऐसी स्थिति आए ही ना, आपको पहले ही समझ जाना है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपके दांतों में स्टार्टिंग में आपको क्या रहेगा, ब्लैक ब्लैकनेस दिखेगा, जो आपको पता चल जाएगा कि दांतों में सड़न लग चुकी है, ठीक है। कई बार आपको नहीं पता चलता क्योंकि कई बार ऊपर के दांत होते हैं या कई बार दांतों के साइड से सड़न लगती है तो आपको नहीं दिखाई देता। इसलिए डॉक्टर से, अपने नज़दीकी डेंटिस्ट को हर 6 महीने में ज़रूर एक बार दिखाइए, चेकअप कराइए, क्योंकि वो चीज़ आपके डेंटिस्ट बता देंगे कि आपके दांत में सड़न की लगी है कि नहीं लगी है, और लगी है तो उसका प्रॉपर वो ट्रीटमेंट उसी समय कर देंगे। अगर आप पहले स्टेज में सड़न निकलवा लेते हैं, ट्रीटमेंट करा लेते हैं, तो आपकी सड़न आगे बढ़ती नहीं, और ये सब ट्रीटमेंट मतलब जो बड़े ट्रीटमेंट हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट है, उनसे बच जाते हैं, दांत निकलवाने से बच जाते हैं। क्योंकि अगर आप ये चीज़ ध्यान नहीं देते समय में तो ये चीज़ बढ़ती है। और गलती से जो गांव के लोग अगर मुझे देख रहे हैं, जो ये झाड़ फूँक करवाने में वो रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे कई पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो ये स्टोरी बताते हैं कि हमने झाड़ फूँक कराया है, और ये देखिए, हमको फ़ोटो भी मुझे दिखाएं कि ये देखो कीड़ा निकाल के दिखाया,
तो ये एकदम सफ़ेद झूठ है, ये हाथ का जादू होता है, ठीक है। और ये हाथ का जादू इतनी सफाई से करते हैं कि आपको लगेगा कि अरे देखो कीड़ा निकल गया है, ठीक है। तो ये एकदम इसमें मत जाइए। तो ऐसे लोग आते हैं हमारे पास और बाद में फिर से दर्द होना शुरू हो जाता है उनको। ये बोलते हैं कि पहले हमने कुछ डाला तो दर्द कम हो गया, लेकिन बाद में फिर से दर्द होगा, क्योंकि वो जो भी केमिकल डालते हैं वो एक ज्वलनशील पदार्थ होता है जो आपकी नसों को सड़ा देता है, जला देता है, जिससे दर्द आपको कुछ टाइम के लिए खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि नस जल चुकी है, अभी दिमाग से कनेक्शन टूट चुका है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो जगह एकदम खराब है। ये बात एक ऐसी हो गई कि आपके कमरे में गंदगी पड़ी है, आपने हार्पिक डाल दिया, हार्पिक डालने से थोड़ी देर के लिए आपको खुशबू आने लगी, उसका स्मेल आने लगा, मतलब अच्छा लगने लगा, लेकिन गंदगी आपके घर के अंदर पड़ी हुई है, उसको आपको पोंछा लगा के साफ करना पड़ेगा। आप पोंछा लगाते हैं ना कि सिर्फ डाल के छोड़ देते हैं, वैसे ही दांत में वैसे ही चीज़ है। आप केमिकल डालवा लेंगे किसी से तो गंदगी तो वहीं की वहीं पड़ी हुई है, आपको उसको साफ करवा के प्रॉपर उसको बंद कराना है, तभी वो सही इलाज होता है और लंबे समय तक चलता है। तो ये गलती बिल्कुल मत कराएं, क्योंकि अगर ऐसे ही आप काम करते हैं तो नीचे पे बाद में धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ता है और गांठ बन जाती है, और वो गांठ को सर्जिकल एक्सीजन करना पड़ता है, ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, और कई बार ऐसी स्थिति में दांत भी निकालना पड़ता है। तो ये सब चीज़ में जाना ही क्यों, आपको शुरुआत में ही ध्यान रखना है और पहले ही ट्रीटमेंट करा के ख़त्म करना है, ठीक है दोस्तों। तो आपका, जैसे मैंने आपको बताया, हर 6 महीने में डेंटिस्ट को दिखाइए, कोई भी नज़दीकी डेंटिस्ट को दिखा के अपने जांच कराइए अपने दांतों की, क्योंकि हमारे इतने सारे दांत हैं, सब दांत सुरक्षित रहेंगे तो आपकी हेल्थ सुरक्षित रहेगी, क्योंकि दांतों का सीधा संपर्क हमारे शरीर से होता है। दांत से आप अच्छे से खाना खा पाओगे तो खाना अच्छे से पेट में चलेगा। अगर दांत का आप इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर पाओगे तो पेट भी बोलेगा कि यार तुम तो चबा के भेज नहीं रहे हो, मैं भी कितना काम करूं, और गैस, एसिडिटी, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो गाइस, होप सो मैंने आपको बहुत एक अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि एक्चुअली में क्या कीड़ा होता है, और आपको होप सो समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके इंकरेज ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।